व्यक्ति धनुष यज्ञ करके क्या तुम्हारी दृष्टि में ठीक ठीक कर रहा है? धनुष यज्ञ में उसने शर्त रखी है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। अब मानो धनुष से कोई राक्षस तोड़ दे, क्यों भाई, तो गलत जगह चली जाएगी ना। कोई डकैत तोड़ दे, कोई बदमाश तोड़ दे तो गलत जगह चली जाएगी ना। और ज्यादातर बल तो उस समय राक्षसों में हुआ करते थे ना। तो ये शादी है कि जुआ है? भाई सोचो, ये शादी है कि जुआ है? कि जो जीते सीता जी भाई की है गई। और जनक जैसा समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी क्या जुआ खेलने में और जुआ में भी? एक बात बताओ, जो युधिष्ठिर ने गलती करी वही गलती है कहीं जनक जी तो नहीं कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने जुआ में अपनी पत्नी दांव पे लगाई और जनक जी जुआ में अपनी बेटी दांव पे लगा रहे हैं। अरे हाँ ना तो करो, समझ में तो आ रही बात कि नहीं आ रही? एक तरह को जुआ है कि तोड़ दो और ले जाओ। चलो, युधिष्ठिर तो कलयुग के नजदीक समय था, द्वापर का अंत था, ऐसो काम कर गए, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जनक जैसे विद्वान को, समझदार को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरे भाई, बच्ची जो है वो भी सीता जैसी बच्ची, कोई वस्तु तो है नहीं कि चाहते ले जाओ। भाई देखो, गर्दन हलाओ, उसमें समझ में आता तुम बैठ मेरे संग जुड़े हो कि नहीं जुड़े हैं? कोई वस्तु नहीं है सीता जी हैं कि दाव पे लगा दे कि जो तोड़े सो ले जाओ। और मान के चलो एक जना तोड़ दे तो दूसरों कहते को दोबारा हम तोड़ेंगे, नंबर हमारे वहां चाहिए, लड़ाई आजादी फिर का हो तो। एक तरह से सीता जी के ये स्वयंवर को जुआ कहा जा सकता है। क्या जनक जी को ऐसा करना चाहिए था? अरे राजा महाराजा ज्ञानियों का तो अच्छा घर देखें, अच्छा वर देखें, अच्छा परिवार देखें और शादी करें। अब यहाँ तो ऐसी खुली छूट है, ऐसे समझोगे जैसे कोई मंडी लग रही हो, कोई इतनी कीमत चुकाओ ले जा। ये गलत है सरासर साहब। धनुष को तो कोई भी तोड़ सकता है। और एक और गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं खोली थी लेकिन मैं आज खोल रहा हूं। जनक जी को डर था कि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति मेरी बेटी को न ब्याह ले जाए, इसलिए एक जगह तो जनक जी ने निमंत्रण ही नहीं भेजा था। खोलू कर रहता हूं, सब जगह नौता भेजे, सब जगह खबर भेजी। मेरे बड़े बूढ़े बेटे बहुत से जानते होंगे जा बात है कि, लेकिन अयोध्या में न तो कोई आदमी भेजो, न नौता भेजो, न कोई कार्ड भेजो है? और ऐसा संयोग बने कि जहां कोई नौता नहीं, कार्ड नहीं, मई के आदमी ले गए कि मत भेजो नौता, मत भेजो कार्ड, मत भेजो आदमी, मई के ले गए ना। लेकिन वहां कोई खबर नहीं भेजी थी। खबर भेजी होती तो अयोध्या से भी या तो भरत आते या शत्रुघ्न आते, क्योंकि ये तो पहले ही निकल आए ना विश्वामित्री जी के संग में। ये तो अपने विश्वामित्री जी के संग आया, निमंत्रण विश्वामित्री जी को तो था, लेकिन दशरथ जी को बोलो बोलो नहीं था। क्यों नहीं था साहब? खोलू कर रहने दो, हाँ ना बोलो करो जल्दी। तो नौता दशरथ जी को क्यों नहीं था? जबकि नौता काऊ को हो तो या न हो तो, पर दशरथ जी को तो जरूर होना चाहिए था।
अरे दो ही तो उस समय के धर्म धुरंधर थे, एक तो जनक और एक दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जनक जी का विशेषण, दशरथ जी का विशेषण है, लेकिन बने गुण होता नहीं। कारण खोलूं? हाओ बोलो कर हाओ जी। जनक जी के राज्य में कारण खोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं भेजा और ये शर्त क्यों रखी थी धनुष की, ये जुआ क्यों खेला? ज्ञानी होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी ऐसी गलत शर्त कि जो धनुष तोरो सो ले जाओ, क्यों रखी गई? उसका कारण बता रहा हूं। दो कारण है इसके। अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा, उसका कारण अलग है, और ये धनुष यज्ञ क्यों रखा गया, उसका कारण अलग है। एक बार क्या हुआ, राजा जनक के राज्य में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न, आंखें बंद, और उनके पास में एक पानी का कमंडल भरा हुआ रखा था। पानी का कमंडल भरा हुआ रखा था। एक पतिव्रता नारी अपने पति को पीठ पे बिठाकर और वहां से लेके जा रहे थे। अपने पति को बिठा करके ले जा रही थी, तो अपने पति के ध्यान में, सेवा में इतनी मग्न थी कि उसे समझ में नहीं आया कि मेरे नीचे कमंडल है, और वह कमंडल में ठोकर लग गई। सुनते जाना, उस कमंडल में ठोकर लग गई, उसका जल जो है उस ऋषि के ऊपर छिड़क गया। ऋषि की आंखें खुल गई, पानी की छींटा लगे। उन्होंने देखा कि एक नारी अपनी पीठ पर अपने आदमी को लेकर के और इतनी मद में अंधी हो रही है, कैसे एक ऋषि के कमंडल का होश नहीं है। ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कमंडल से जल लिया और शाप दे दिया। बोले, तू जिसकी पति के प्रेम में इतनी अंधी हो रही है, पागल हो रही है, मैं शाप देता हूं कि कल के सूर्य निकलते ही तेरा पति मर जाएगा। उस नारी ने उसी क्षण अपने पति को उतार दिया और कहा, तुम भी यदि महात्मा हो तो मैं भी सती हूं। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, यदि सूर्य निकलने पर मेरा पति मरेगा तो मैं भी यदि पतिव्रता हूं तो सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। निकल आए सूर्य, उसकी हिम्मत हो तो। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, समय तो गुजर रहा था। अब काफी दिन हो गए और जनकपुर में अंधेरा ही अंधेरा। अब हाहाकार मचने लगा कि ये क्या हुआ, सूर्य की गति रुक गई। राजा जनक संत महात्माओं में गए, सभी सिद्धों को बुलाया, संतों को बुलाया, महात्माओं को, ये क्या हो रहा है। तब संत महात्माओं ने कहा कि जंगलों में खबर कर अपने गुप्तचर भेजिए, कहीं न कहीं कोई अनहोनी हो रही है। गुप्तचर भेजे गए और सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक सती और संत में जंग छिड़ी हुई है। जनक जी महाराज और पूरा जनक के साथ में विप्र समाज, संत समाज वहां आकर के इकट्ठा हुआ। उस सती से प्रार्थना करी कि आप सूर्य को निकलने दो।
सती ने कहा कि मैं अपने विधवापन को और मैं कैसे सहन कर लूंगी, महाराज से कहो कि अपना शाप वापस लें। विप्रों ने, संतों ने कहा कि महाराज अपना शाप वापस ले लो। बोले संत का शाप निकला हुआ वापस कैसे हो सकता है? तब पूरी सभा इकट्ठी हुई संतों की। तब एक संत ने एक उपाय बताया। बोले सती के, संत के इस सांप को सती ने बांध दिया है, लेकिन तरीका गलत है। एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। बोले बताइए। यदि कोई सती नारी, पतिव्रता नारी और कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से कुआं में से पानी खींच करके इसके पति को उस पानी से नहला दिया जाए तो फिर भले ही सूर्य निकल आवे, इस ऋषि का शाप बाधित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राजा जनक जी ने अपने पूरी राजधानी में ये खबर फैलाई कि कोई पतिव्रता आए और कुआं से पानी खींच करके इसका स्नान करा दे इसको। लेकिन पूरी राजधानी में कोई निकला नहीं। फिर बात राजधानी के बाहर फैलाई गई और बात फैलते फैलते अयोध्या तक पहुंची। अयोध्या में महारानी कौशल्या के कान तक यह बात पहुंची। कौशल्या ने दशरथ जी से आज्ञा ली कि आप कहो तो मैं फलाने आदमी की जान बचा करके एक नारी के श्रृंगार को, सुहाग को मैं सुरक्षा कर दूं, पानी खींच के आ जाऊं। दशरथ जी ने कह दिया चली जाओ। जब कौशल्या सज रही थी तो उनकी एक मेहतरानी वहीं पर सुन रही थी इस बात को। उसने कहा कि महारानी, इन छोटे मोटे कामों के लिए हमारी महारानी जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आपकी आज्ञा होए या छोटे से काम मैं ही कर आऊं। बात समझ में आ रही है? आपकी आज्ञा हो तो या छोटे मोटे से काम है तो हम आपके दास और दासी तय कर आवे, आपको हैरान होने की क्या जरूरत है? अब कौशल्या ने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग क्या, दिमाग की कोई बात ही नहीं थी। जब काम अपने दास दासियों से चल सकता है तो फिर राजा रानी को जाने की जरूरत नहीं है। तो वो महत रानी अभी बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, जल्दी से बिठा लो, कथा में विघ्न पड़ेगा, इंटरवल में करना। अब जल्दी बैठ जाओ। तो महतरानी चली गई और उसने कुएं से पानी कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से पानी खींचा और उस आदमी को स्नान कराया। उसके बाद उस नारी ने अपने तप को रोक करके सूर्य को निकलने की अनुमति दी। सूर्य निकला और वो आदमी बच गया। ये महतरानी ये काम को करके वापस चली गई। काम तो अच्छा किया, लेकिन अयोध्या के प्रति दुनिया को बड़ा भय हो गया। क्या? जब सीता के स्वयंवर की बात हो रही थी तब जनक जी और उनके जो विप्र समाज था, सतानंद जी गुरु, जो कुल गुरु थे, और भी कुछ महात्मा लोग बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि क्षेत्रों में खबर पहुंचाई जाए, निमंत्रण भेजे जाए। जब अयोध्या की बात आई तो
तो जनक जी और सतानंद जी और कुछ संत समाज उन्होंने कहा कि भाई वहां खबर मत भेजो। बोले क्यों? बोले जब एक बहुत बड़े काम को आकर के मेहतरानी कर जाती है और धनुष को तोड़ने के लिए भी कोई मेहतर आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दुनिया में निमंत्रण भेजा लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बात खोल दी मैंने, अब दूसरी बात। जनक जी को यह धनुष यज्ञ का काम शोभा नहीं देता। जनक जी को तो बढ़िया खानदान देख करके, अपने अच्छा परिवार देख करके विवाह संबंध करना चाहिए था, लेकिन ये जुए जैसा कर्म जनक जी को क्यों करना पड़ा? उसका एक कारण था, दो कारण थे, और मैं आज एक बताऊंगा आपको। एक आगे के लिए रखूंगा, कोई दूसरा कथा कराओ तब खोलूंगा। एक ही बार में सब दे जाएंगे तो फिर वहां तो दुकान बंद हो जाएगी ना, है? पर मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आप 108 कथा कराना। मैं हनुमान जी की शरण में बैठा हूं, इस समय सिद्ध बाबा के चरणों में बैठा हूं, गिरिराज जी जैसे गिरवर की तलैटी में बैठा हूं। विनम्र भाव से कह रहा हूं, 108 कथा कराना मेरी। 108 कथाओं में आपको नई नई बात दूंगा, पुरानी एक भी बात नहीं दूंगा। कहीं धोखे में रह के मैंने पर जो कथा आती सो हम सब सुन ली, पिछली बात कहना पड़ रहा है। जनक जी महाराज को यह धनुष यज्ञ जैसा जुआ जैसा कर्म क्यों करना पड़ा? समझिए। एक दिन क्या हुआ, सीता जी एक जनक जी के महल में एक यज्ञशाला थी जिसमें यज्ञ होता था। आजकल लोग मार्बल ज्यादा ठुकवाते हैं ना घर में, मार्बल स्टोन, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, हानिकारक होती है। घर में कुछ कच्चा स्थान भी रहना चाहिए। जनक जी की जो यज्ञशाला थी वो कच्ची थी और उसकी गाय के गोबर से लिपाई हुआ करती थी, और उस यज्ञशाला में ही ये शंकर भगवान का दिया हुआ धनुष रखा रहता था। एक दिन क्या हुआ, ये जो धनुष था शंकर भगवान ने जनक जी को नहीं दिया था, यह शंकर भगवान ने परशुराम को दिया था, और परशुराम ने फिर जनक जी को दिया था। और यह धनुष जनक जी पर भी उठता नहीं था, परशुराम जी स्वयं यहां रख करके गए थे। सीता जी एक दिन उस यज्ञशाला में लिपाई करने गई, गाय का गोबर और पीली मिट्टी। तुम्हारे यहाँ है कौन गोबर में सान की लिपाई करता है, वो मिट्टी? हाँ, वो तो ने हमें दे दी हो, हमारे आश्रम के आसपास ना तो पीली मिट्टी लिपाई करने के लिए यही है। अरे तो ठीक है, उतना भले जाएंगे, सूबेदार डारे हुआ भरे के एक ट्रॉली धरी रहेगी तो वहां से भरे भरे के गोबर मिला के लिपाई कर लो करेंगे। मुझे लिपी हुई जगह बहुत प्यारी लगती है। लिपी हुई जगह में कोई यूं कह के बिछावे लाओ तो मैं गुस्सा आते। लिपे लिपाए में बिछे की जरूरत है?
अरे लिपे लिपाई में गाय के गोबर होए और पीली मिट्टी होए, उसमें बैठ के भोजन पाया जाए, उसका तो आनंद ही कुछ अलग है साहब। तो गाय का गोबर और पीली मिट्टी सान करके सीता जी लिपाई कर रही थी। लिपाई दो तीन तरह की होती है, एक तो सीधी सीधी और एक थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी झालरदार, हाँ अलग अलग। तो सीता जी उस लिपाई को जब कर रही थी तो धनुष के नीचे भी लिपाई करने का मन हुआ और सीता जी ने उस धनुष को एक हाथ से सना हुआ था। ये माताएं जो अच्छी सुलक्षणी होती हैं, एक हाथ से लिपाई करती हैं, एक हाथ बिल्कुल सेफ रखती हैं। काहे के लिए? रोटी खाए के लिए, अपने कपड़ों को संवारने के लिए। समझ गए? अपने कपड़ों को संवारने के लिए एक हाथ बिल्कुल साफ रखेंगी और एक ही हाथ पूरा लिपाई कर देते। हाँ, जो अच्छी होते थे और फुवरिया होते बिन को तो दोनों सन जाए और पूरा शरीर सन जाए और तब लिपाई होए और नहीं होए। लेकिन जो जानती है ना, वो एक हाथ बिल्कुल साफ रख लेती है, एक से ही पूरा लिपाई कर देती है। सूबेदार की मम्मी तो जानती होगी, है नाने। अच्छा, हम आश्रम कब लिप पे आओगे? हम कह देता हो सीता जी ने क्या किया, एक हाथ से धनुष को उठा लिया था, जो साफ था, साफ सुथरा था, उस हाथ से धनुष को उठा लिया और दूसरे से उसके नीचे, पूरे के नीचे लिपाई कर दी और फिर धनुष उसी जगह पे रख दिया। जनक जी रोजाना उस धनुष की पूजा करने आते थे। एक बात बताऊं, जनक जी के जो इष्ट है ना, वो शंकर भगवान है और इष्ट की दी हुई वस्तु में भी इष्ट ही समाया रहता है। आजकल कई मैंने घरों में देखा है कि महापुरुषों, एक इधर भिंड साइड में भिंड और इटावा के बीच में वो कौन सी जगह है? फूप सुनिए। फूप के आसपास के एक संत थे जिनका नाम था चुकरिया वाले बाबा। क्या? चुकरिया वाले बाबा, यानी एक चुकरिया रखते थे। चुकरिया का तो मैं समझ रहे हो, चुकरिया एक छोटी सी कूलरी मटकी, हम रस्सी बांध लेते थे और वह लटका के चलते थे। जब वो चुकरिया कभी कभी फूट जाती थी तो उसकी टुकड़ियों को लोग लूटने के लिए पहुंचते थे, क्योंकि जो वस्तु किसी महापुरुष के हाथों में इतने दिन तक रही हो, साधु का स्पर्श रहा हो, तो वो कोई सामान्य नहीं रह जाती। तो आज भी कई जगह उस चुकरिया के टुकड़े लोगों के मंदिरों में रखे हुए देखे हैं मैंने। जब वो टुकड़े दिखते हैं तो मैं पूछता हूँ ये क्या है? बोले चुकरिया वाले बाबा को प्रसाद है और मंदिर में रखा रहता है। महापुरुषों की प्रयोग की हुई वस्तु, कोई वस्तु हो, कोई वस्त्र हो, कोई कुछ भी हो, उसे पूजनीय माना जाता है। इसलिए परशुराम के दिए हुए इस धनुष को जनक जी महाराज रोजाना पूजा करने के लिए जाते थे। आज जब पूजा करने के लिए गए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे, बोलो भाई, लिपा हुआ है। उनकी आंखें फटी की
ऐसा कौन आ गया, ऐसा कौन आ गया, इस धनुष को उठा दिया। उन्होंने पूजा की, तुरंत सीधे सुनैना के पास में, अपनी पत्नी के पास। बोले आज यज्ञशाला में लिपाई किसने की? अरे वो वैदेही गई थी लिपाई करने के लिए। वो सीधे वैदेही के पास गए। बोले बेटा आज यज्ञशाला में लिपाई किसने की? बोले पिताजी मैंने की। और वो धनुष के नीचे किसने की? बोले मैंने। अब तो जनक जी की आंखें फटी रह गई। एक छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा रावण बाण छुआ नहीं चापा। जैसे बाणासुर जैसे, रावण जैसे बलशाली, जिसे हिला न सके हो, उसे जनक जी भी कभी हिला न सके हो। और वो एक छोटी सी बच्ची, और वो भी केवल एक, बोलो भाई, हाथ से। और वो भी केवल ये ना उठा के धनो लेके हाथ में और लिपाई करती रही है। उसके बाद वहीं रख दिया। कितनी बड़ी बात रही होगी। जगन्नाथ जी ने उसी समय सुनैना के पास आकर के विचार किया कि सुनैना, हमारी जानकी कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई अद्भुत शक्ति है। इसने धनुष को एक हाथ से उठा लिया। अब क्या किया जाए? फिर सतानंद जी बुलाए, विप्र समाज बुलाया, ऋषि मुनि बुलाए। बोले ये तो कोई अद्भुत शक्ति है, क्या करना चाहिए? तो ऋषि मुनियों ने मिलकर के एक बात कही कि विधाता जिसको भी जगत में भेजता है तो जोड़ा बना करके भेजता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे बोले जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाता उसे उठा लिया, इसको जोड़ा कहां से आएगा? तो ऋषि मुनियों ने सलाह दी कि जनक एक काम करो, ये सीता जी तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये अद्भुत शक्ति है। और शक्ति शक्तिमान की होती है, शक्ति शक्तिमान की होती है। तो आप तो एक काम करो, शक्तिमान को ढूंढने का एक उपाय कर लो। बोले क्या उपाय? जैसे किसी की कोई चीज खो जाती है ना, कोई घड़ी खो गई या बटुआ खो गया, बटुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं, अनाउंस करेंगे, भाई काऊ को बटुआ खो गए, काऊ को बटुआ हो ते ले जाए। ऐसे कह देगो तो नेवक टूट पड़ेंगे कि मेरो है, कि मेरो है, कि मेरो है। लेकिन जी और संग में लगानी पड़ेगी कि बटुआ खो गए, बटुआ अपने ले जाए, पर बाको प्रमाण दे दे कि ये बटुआ बई को है। तो भाई जी बतानी पड़ेगी कि जहां में कितने नोट हैं और क्या के नोट हैं, और जो सही सही बता देगो बटुआ बाय मिल जाएगा। जब सीता जी भगवान की शक्ति है तो भगवान आवे और ले जाए, लेकिन प्रमाण दे के ले जाए। भगवान वही होगा जो सीता जी ने धनुष उठायो, बा धनुष भगवान ही उठा सकता है और कोई उठा नहीं सकता है। तो प्रमाण दे जाए कि जा शक्ति को जो शक्तिमान है, शक्ति को जो शक्तिमान है वो प्रमाण दे जाए और सीता ले जाए। इसलिए धनुष की शर्त रखनी पड़ी जनक जी को, और देखा जाए तो धनुष की शर्त ठीक नहीं थी।
बात समझ में आ गई? अब ताली बजाओ।